चलिए अब हम दूसरी साइड पलट देंगे भटूरे को। ये देखिए एक साइड हमारा नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं मेरे छोटे बड़े सभी भाई बहन। मेरे माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहिए कैसे हैं आप सभी। माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी रहे बिल्कुल स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। और आज है गुड़िया यानी कि नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्लॉग आप सभी देख रहे हैं तो नाग पंचमी के 2 दिन बाद, लेकिन फिर भी आप सभी को गुड़िया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन को गुड़िया भी बोलते हैं और नाग पंचमी भी बोलते हैं। जब हम लोग छोटे थे बचपन में हमें नाग पंचमी नहीं पता था, सिर्फ हम लोग गुड़िया बोलते थे। हमारे बड़ों को पता रहता था, लेकिन हम छोटे रहते थे तो हमें जो चीज़ें आसान लगती थी सुनने में वही चीज़ें हमें आदत पड़ जाती थी बोलने की, गुड़िया। तो नाग पंचमी हम कभी किसी के मुंह से सुनते ही नहीं थे। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हमें सारी चीज़ों की जानकारी होती गई। तो आज नाग पंचमी स्पेशल ब्लॉग आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी देखिए हम सो करके उठे हैं। जो हमारा अंदर का थोड़ा बहुत काम था वो हमने निपटा लिया है और हम आ गए हैं बाहर। तो किसी को हमने उठाया नहीं है। 5:30 अभी बजे हुए हैं, 6 नहीं बजे हैं ठीक से। अंधेरा दिख रहा है वीडियो में तो इससे आप सभी को पता चलता ही होगा। तो अभी हमारी सोना आ गई है उठ करके और यहाँ पे बैठ के बस मुझे देख रही है। और हमारी सोना का क्या है, इनका जो रूटीन है सोने का और उठने का एकदम फिक्स है। अपने टाइम से ये सोती हैं और टाइम से उठती हैं। कभी मुझे इन्हें उठाना नहीं पड़ता है। माही मानसी को तो उठाना पड़ता है, लेकिन इनको मुझे कभी नहीं उठाना पड़ता है, खुद अपना उठ के बैठ जाती हैं। आज नाग पंचमी है तो इनकी स्कूल की छुट्टी नहीं दी गई है, तो सबको स्कूल भी जाना है और हमें हमारा काम निपटाना है। और आज त्यौहार है तो क्या बनने वाला है, क्या खाने वाले हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ नाग पंचमी यानी कि गुड़िया का त्यौहार मनाया जाता है, ये भी हम आप सभी को दिखाएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे आगे आप सभी देख रहे हैं बकरियाँ इतना तेज़ भाग रही है, तो यहाँ पे सुअर आ गई है पता नहीं कहाँ से। तो सारे कास्ट के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो किसी का जानवर है जो इधर आ गया है। तो बकरी उनको देख के बहुत ज़ोर से डर रही थी। और यहाँ पे हम झाड़ू लगा दिए हैं। हमारी सोना बैठ के इंतज़ार कर रही है कि मम्मी अंदर चले और हम भी अंदर चलें। तो आइए चलते हैं अंदर। जो थोड़ा मोड़ा हमारा काम बचा है उसे निपटा लेते हैं। और आज है त्यौहार तो उसकी हमें करनी है तैयारियाँ। और अभी बहुत जल्दी हम उठ गए थे, भोरे में ही हमारी आदत है उठने की। और भोरे में हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है। अकेले अकेले काम करना, मतलब ना शोर ना शराबा, न किसी की चिल्लाहट, न किसी के रोने की आवाज़। तो समझ सकते हैं आप सभी, हमारे चारों बच्चे बहुत छोटे हैं। तो बच्चों का क्या है कि ये लोग थोड़ी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करती है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होती हैं, रोती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बताती हूँ आप सभी को वीडियो में कि हमें भोरे में काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि उस समय शांति होती है। हैंडपम्प से हम पानी लेके आ गए, यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। तो कुछ भाई बहन हमारे बोलते हैं कि आप हैंडपम्प से पानी क्यों भरते हो, घर में पानी है। तो देखिए हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, मोहल्ले से पानी आता है तो हम हैंडपम्प से भी भर लेते हैं। तो अभी हम नहा चुके हैं और नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। पूजा करने के लिए जाना है हमें मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। तो माही को हमने भेजा है गाय का दूध लेने के लिए। ये देखिए गाय का दूध हमें मिल भी गया है। तो बस अब मैं तैयारी कर लेती हूँ, पूजा की थाली इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर चलते हैं मंदिर, वहीं पे आप सभी से मिलेंगे। इधर हमारी पूजा की थाली तैयार हो रही है और ये हमने ले लिया है शहद है, इसमें चींटी एक चल रही है। और हमारा सिंदूर का एक डिब्बी जो था वो पता नहीं कहाँ खो गया है, इसमें काम चलाऊँ है तो इससे हम काम चला लेंगे। और ये मैं रख ले रही हूँ फूल, सोना पापा बुला रहे हैं, जाओ देखो। और ये 2 केला ले रहे हैं। इधर मीठा जल तैयार कर रहे हैं हम।
तो अभी हम पूजा की थाली लेके आ गए हैं मंदिर, और हैंडपंप से हम ले रहे थे दूब। जो दूब वाली हरी घास होती है उसे हम ले रहे थे, क्योंकि अपने पास के हैंडपंप से लाना हम भूल गए थे। और जो दूब होती है वो घाट से ही लिया जाता है, मतलब कुआं हो हैंडपंप हो, वहाँ से दूब लिया जाता है, दूब वाली घास। तो हम चप्पल पहन के नहीं आए थे, यहाँ पे चाची हमारी मंदिर को साफ कर रही थी, तो हमारे पैरों में बहुत मिट्टी लगी थी, तो हम पैर धो करके अंदर आ गए हैं। और यहाँ हम आ गए हैं भोलेनाथ के मंदिर में। तो भोले बाबा की पूजा करने के लिए जो भी चढ़ाने के लिए हमने सामान लिया, हमसे जो हो पड़ा बन पड़ा, वो हम अपने देवता को चढ़ाने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ अपने देवता से माफ़ी भी चाहेंगे कि अपनी इस बेटी को अगर कोई गलती हो रही है, कोई हम आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाए हैं, और कुछ जो भी हमसे भूल चूक हो रही है, तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी सेवा करने के लायक नहीं हैं। और हम तो ठहरे अंधे, जिस रास्ते पे आप हमें ले चलते हो उसी रास्ते पे हम चलते हैं, क्योंकि हम तो बस मात्र एक मिट्टी हैं और आपके हाथों की कठपुतली हैं, और कुछ भी नहीं। बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, भोलेनाथ मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब आपका है। मैं तो खुद ही एक आपकी मर्जी के बिना जैसे एक पत्ता नहीं हिलता है ना, वैसे मैं भी हूँ। मेरा जो परिवार है सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वो सब आपका है माता रानी। तो जो भी करना हो आप वो कीजिए, और बस इतना ही बोलती हूँ कि हमारे संकट हर लीजिएगा। जिन तकलीफ़ों से हम अभी गुजर रहे हैं उन तकलीफ़ों को ख़त्म कर दीजिए, बस इतना ही। मैं इंसान हूँ, तो और इंसान क्या चाहता है अपने लिए। और जो मेरे भाई बहन जो दुखी हैं, जो जिनके पास खाने को नहीं है, उनको खाने को दीजिए, कमाने को दीजिए, उनके हाथ पैर सही सलामत रहे, यही दुआ करती हूँ। और अभी देखिए हम आ गए हैं घर, और अभी हम बनाने जा रहे हैं चने। तो चने में जो मसाले, गरम मसाले, हल्दी, मिर्चा, लहसुन, जीरे, यही सब चीज़ें हमने डाले हैं। तो कुछ चने हमने बचा के कच्चे रख लिए हैं, क्योंकि उसका क्या होता है अभी हम आप सभी को वीडियो में बता देते हैं। तो यहाँ पे काली चाय ही आज बनी है, क्योंकि हमारे यहाँ दूध नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे होता है, त्यौहार के दिन लोग परिवार में, घर में एक दूसरे को देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ काली है तो काली हम पियेंगे। तो ये देखिए त्यौहार हम इस तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है चने और प्याज, हम बच्चों को नहीं खाना है, हम लोग खाएंगे। खुरमा हमने लिया हुआ है और अनरसा लिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो सुबह का हमारा सब लोगों का नाश्ता हो रहा है, और सारे बच्चे, आज त्यौहार है तो सबको हमने नहला दिया है। और आज कोई स्कूल नहीं गया है, छुट्टी नहीं थी, स्कूल जाना था सबको, लेकिन माही के पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, उसने मुझे सुबह बताया। तो मैंने कहा मत जाओ, ऐसे भी आज त्यौहार है। तो इनके टीचर का फ़ोन भी आया था, तो वो बोल रहे थे आपने बच्चों को छुट्टी मार दी। तो फिर इसके पापा से मैंने बोला कि बता दीजिए कि माही के पेट में दर्द हो रहा था। तो फिर टीचर बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सब मिल करके आपस में खा रहे हैं। थोड़े से हमने चने बनाए हैं, ज़्यादा बनाएंगे तो फिर हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो ये लोग नहीं खाते हैं। अभी हमारा नाश्ता हो चुका है, इधर हम बना रहे हैं सूत फेनी, और सूत फेनी बना के चलते हैं। अब हम चूल्हे पे आराम से अपना खाने की तैयारी करेंगे। तो साथ ही साथ सारे काम मैं निपटाती चल रही हूँ, क्योंकि आज त्यौहार है, बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, तो मुझे दोपहर हो जाएगा खाना बनाने में और सब कुछ करने में। नाश्ता तो सबका फुल हो गया है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं छोले। तो छोलों के लिए कुछ लोग बोलते हैं आप मसाले पहले क्यों भून देते हो। तो खड़े मसाले जो हम सिलबट्टे पे पीसते हैं, गरम मसाले, उनको हम इसलिए पहले भून देते हैं कि जैसे जैसे हम मसाले को भूनते जाते हैं ना, पहले अदरक, लहसुन, ये सब का पेस्ट इसलिए नहीं डालते हैं। गरम मसाले इसलिए भून देते हैं पहले कि जैसे जैसे हम टमाटर, अदरक, प्याज का ये सब पेस्ट भूनते हैं, तो सारी चीज़ों के साथ साथ जो गरम मसाला है उसका और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ता है, मसाला और भी ज़्यादा महकने लगता है, उसकी खुशबू और ज़्यादा आने लगती है, इसलिए हम पहले मसाले को भूनते हैं।
देखिए दोस्तों, छोला हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम बर्तन में इसको निकाल लेंगे। छोले हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। सब्जी हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और कढ़ाई को धो करके चूल्हे पे चढ़ा के हमने उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम इसी में हमारे भटूरे बनाएंगे। तो आज हमारे यहाँ बनने वाले हैं छोले भटूरे और सेवइयाँ बनी हैं, जिसे सूत फेनी बोल सकते हैं। और खाना बना करके हम आ चुके हैं नीचे। यहाँ पे सब लोगों को इंतज़ार था खाना खाने का। लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया है। सबको लग गई थी भूख और यहाँ पे हम सबको खाना खिला रहे हैं। बच्चे अपने पापा के साथ बैठकर सब खा रहे हैं और हम सबको खिला रहे हैं। इन सबको खाना खिलाने के बाद हम भी खा लेंगे। और बाबू बार बार मुझसे कहीं पानी मांग रहा है, कहीं दूध मांग रहा है, तो ऐसे ही हमको तंग कर रहा है ये। इन लोग खाने के बाद हम भी खा लेंगे। तो सबको खाना पीना खिलाने के बाद हम भी आ चुके हैं और खाना खा चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं बाहर। आज त्योहार है और हम हमारी बकरी को भी यहाँ पे खिलाने के लिए आ गए हैं कुछ। तो थोड़ी सी हमने इनको पूड़ियाँ खिला दी है, थोड़ी सी सेवइयाँ थाली में डाल दी है और सब्जी भी डाल दी है, पानी भी डाल दिया है। तो अब हम इनको खिला के चल रहे हैं अंदर। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे दोपहर के बाद का 2:30-3 बजे का करीब का टाइम है। तो अब शुरू होती है जो गुड़िया हमारे यहाँ मनाई जाती है, वो टाइम शुरू होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो है कपड़े के गुड़िया बनाई जाती है और 2 3 4 जिसको जितना पसंद है उस हिसाब से गुड़िया बनाया जाता है और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दिया जाता है गुड़िया ले जाके गांव से बाहर फेंकने के लिए। तो हमारी गुड़िया तो कल ही बना करके बच्चे ले आए थे, मैंने नहीं बनाया था। मोहल्ले में चच्ची हैं, वही बना दी। मेरे से ज़्यादा चच्ची को ही शौक़ है, तो वो तीनों बच्चों को, मेरे तीनों बेटियों को बना के दे दी हैं। तो ये लोग घर में ले आके रखी हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जमुना का किनारा घर के पास बहुत है। हमारा गांव जो है वो जमुना के किनारे बसा हुआ है। तो जमुना के किनारे पे गुड़िया पीटी जाती है और हमारी बच्चियां छोटी हैं और हमारे मोहल्ले की कोई लड़कियां नहीं जाती हैं। तो इस वजह से हमारी भी बेटियां नहीं जाने वाली है, लेकिन इनके लिए हम गुड़िया बनवा के रखे हैं। तो अभी क्या करेंगे ये हम आप सभी को बता देते हैं। तो देखिए अभी हम फटाक से चूल्हा पोते और तुरंत ही चूल्हे को हमने ढक दिया, क्योंकि बारिश बूंदी पड़ रही थी और हम सो गए थे। ऊपर से खाना बनाने के बाद गए थे, इतनी धूप थी, बदली वाली धूप थी, तो हमारा सर चकरा रहा था, हम सो गए थे। तो दोस्तों हम हमारी बेटियों को लेकर के आ गए हैं झूला झुलाने के लिए, क्योंकि घर से थोड़ी दूर पे हम आए हैं चाची जी के घर के यहाँ। चाची जी की घर के पास आए हैं। तो हमारे यहाँ रस्सियाँ नहीं थी कि हम घर के बाहर नीम के पेड़ में डाल दें, और चाची के यहाँ झूला पड़ा हुआ था, तो मोहल्ले में किसी के घर के पास झूला पड़ा ही नहीं था। बच्चों को झूला झूलना था, तो हम इन सबको झूला झूलाने के लिए आ गए हैं और हम भी यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे दोनों चाचियाँ हैं, देवरानी जेठानी, और हम हैं उनकी बहू। तो यहाँ बहुओं का राज चलता है, देख लीजिए। तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आपस में प्यार हो तो कौन बहू कौन सास कोई पता ही नहीं चलता है कि कौन बहू है और कौन सास है। तो ऐसा ही होना चाहिए परिवार। तो ये दोनों देवरानी जेठानी हैं, चाची, और हम हैं बहू। तो हम बैठ के यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। चाची लोग काफ़ी टाइम से झूल रही थी, तो सब लोग चली गई थी अंदर। तो हम आए तो फिर सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। थोड़ी देर हम लोग भी झूल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और अभी गुड़िया पीटना बाकी है, जो हमारे यहाँ के लड़के पीटते हैं गुड़िया। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं किस तरीके से गुड़िया की पिटाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गुड़िया पीटने वाली रस्म है वो चालू है, और गुड़िया पीटेंगे हमारे बाबू, मतलब हमारे सिवा आप सबके लड्डू गोपाल। क्योंकि जो ये रस्म है ना वो जमुना के किनारे की जाती है, और यहाँ पे
चने लेके जाए जाते हैं, कच्चे चने या फिर उबाले हुए चने लेके जाते हैं। चने, मटर, गेहूँ जिनके यहाँ जो चीज़ें पसंद है वो सारी कच्चे लेके जाए जाते हैं या फिर उबले हुए। तो हमने भी कच्चे चने निकाले थे और हमारा बाबू यहाँ पे गुड़िया पीट रहा है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में कोई पीटने वाला है ही नहीं, तो मानसी हमारी फेंकी है और हमारा बाबू गुड़िया पीट रहा है। इसी के साथ मिलते हैं कल के नए व्लॉग में।